सेम कि वो खाना नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खा रही। और टीचर को भी मैंने बोला था, टीचर बोल रहे थे हम उसको बोलते हैं बार बार, बट अगर ज्यादा बोले तो वो रो देती है, तो उससे बेटर है एक दो निवाले जो खाती है वही ठीक है। सेम घर में भी वही इशू है, दादी दादा उनको हाथ से खिला देते हैं, कभी कभी मैं हाथ से खिला देती हूँ, इसलिए वो खाती नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको मैं कैसे ये आदत छुटाऊं कि वो खुद हाथ से खाएंगे। स्कूल में तो बहुत एंजॉय करती है, सब कुछ अच्छे से है, बट यही एक है कि वो खाना नहीं खाती। कुछ भी दे, उसको पसंद का भी देना तो फिर भी वो ऐसे ही रिटर्न आती है टिफिन। चलिए, आप सभी का मैंने चैलेंज सुन लिया है एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। पेरेंट्स, हम अपनी तरफ से पूरी की पूरा अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं अपने बच्चे को सब देने के लिए, सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए, वेदर इट इज अ स्कूल, वेदर इट इज अ एजुकेशन, वेदर इट इज अ फूड, anything which is there, we are providing everything best to our children, isn't it? But now the challenge which we all face is that we don't understand what sort of environment or what exactly our kids need. So my first question to everybody is, there are 4 animals which I'm going to tell you, and you let me know which of them are the fastest animals among them. Okay? तो पहला है चीता, सेकेंड है घोड़ा, और तीसरा है रैबिट, चौथा है कैमल. Which is the fastest among these? So those who raise for cheetah, please raise your virtual hands. Virtual hands. Yes, cheetah. Okay, so we have so many people raising for the virtual hand. Okay. How many are for horses? How many are for horses? Okay, very few. How many say that rabbit is the most fastest? No one? Neeti ji says rabbit is fastest. Okay. And what about camel? Anyone for camel? No? Okay. So my dear parents, आपने बोल तो दिया कि cheetah is the fastest animal और ये है, but nobody asked me this question कि मैम इनको दौड़ाना कहाँ है? Right? Nobody asked me दौड़ाना कहाँ है, because से विराट जी ने पूछा depends on the environment. That is very true. Since we all know this कि हम चीता को डेजर्ट में नहीं दौड़ा सकते, उसकी अपनी एक अलग स्पीड रहेगी. सो हर एनिमल अपने एनवायरमेंट के हिसाब से फास्टेस्ट है. सिमिलरली हमारे बच्चे भी हमारे एनवायरमेंट के हिसाब से फास्टेस्ट है. प्रॉब्लम यह है कि हम अपने बच्चों को उस तरीके से समझते ही नहीं है जैसे हम उनको देना चाहते हैं. हमें लगता है जब वो दूसरा बच्चा कर सकता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं? Why not my child? DID शुरू हो जाएगा, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को स्टेज पे डांस करवाना चाहेंगे. सारेगामा स्टार्ट हुआ, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को सिंगिंग कराना चाहेंगे. कोई भी चीज होती है तो हमारा कंपैरिजन कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है. हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारा बच्चा किस एनवायरनमेंट में फास्टेस्ट रहेगा और उसके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी. राइट? सो इसके लिए आज हम समझेंगे कि हमारे बच्चों को हम कैसे समझे और उनको बेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, बेस्ट ऑफ द चीजें कैसे दे पाए. इसके लिए पहली चीज एक छोटी सी स्टोरी से होती है. ये मेरी पेटेंट स्टोरी है. हम सभी को आम बहुत पसंद है और आम फेमस कहाँ पे है? रत्नागिरी में. तो ये स्टोरी भी रत्नागिरी की है, जहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है रमन्ना. रमन्ना को पता है कि एक बीज से कैसे बड़ा झाड़ बनाना है और मल्टीप्लाई करना है अपने आम को. तो वो इस चीज में एकदम माहिर है, एकदम परफेक्ट है. बट इस बार आम का सीजन बहुत अच्छा रहा, सो ऑल फैमिली डिसाइडेड कि चलो ऑफ सीजन कश्मीर घूम आते हैं. अब आप पेरेंट्स मुझे बताइए कि कश्मीर का क्या फेमस है. You can message me in the chat box. What do you think is famous in Kashmir? Apple. Okay. Neeti ji says apple. Shraddha ji says apple. Okay. Lot of people say apple. क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले, yes, रेशो जी says saffron. Yes, ice, hill. These are also important. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना स्टीरियोटाइपिंग रखते हैं. थोड़ी देर पहले मैंने एप्पल का रेफरेंस दिया था, सॉरी मैंगो का रेफरेंस दिया था, तो सबसे पहले हमारा रेफरेंस कौन सा आया?
एप्पल का। बल्कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाट इज फेमस इन कश्मीर, डिड आई आस्क द फ्रूट? नो। सो हमारा ब्रेन उसी तरीके से स्टीरियोटाइप हो जाता है। पहले रेफरेंस मैंगो का था तो मैंने भी एप्पल बोला। इसी तरीके से पेरेंट्स, हम जब किसी और को कुछ और करते हुए देखते हैं तो हमारा ध्यान भी पर्टिकुलर सेम रेफरेंस में काम करता है। जैसे आपको एप्पल्स अच्छे लगे वैसे ही रमन्ना को भी वो रेड रेड एप्पल्स पसंद आए, बट ही वाज लिटिल इंटेलिजेंट। तो उसने क्या किया, उसने एप्पल्स नहीं खरीदा, बेस्ट क्वालिटी सीड्स खरीदा और उसको लेकर आया रत्नागिरी। रत्नागिरी में उसने एक बड़ी सी जगह में उनको प्लांट किया और जो वो बेस्ट कर सकता था वो उसने सब किया। खत डाला, पानी डाला, एवरीथिंग व्हिच वाज पॉसिबल ही वाज डूइंग इट। बट माय डियर फ्रेंड्स, कुछ समय बाद झाड़ बढ़ने लगे और उसका एक्साइटमेंट बढ़ने लगा क्योंकि उसके दिमाग में वो रेड रेड एप्पल्स एकदम क्लियर थे। बट डू यू नो व्हाट, वो रेड रेड एप्पल्स कभी आए नहीं उन प्लांट्स को। वो प्लांट्स ट्री बन गए बट वो रेड रेड एप्पल्स नहीं आए। डू यू नो व्हाई? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाई, कि क्यों नहीं आए? Environment was not suitable. Yes, Mr. Virat. Environment was not suitable. Temperature was different. Soil was different. Absolutely. Parents, when you understand that, have you ever identified that do you have an apple or a mango at your home? क्या आपके पास में एप्पल है या मैंगो है या स्ट्रॉबेरी है? हम सभी अपने जो भी हमें बेस्ट पता है उसके हिसाब से हम नर्चर कर रहे हैं, बट हैव वी एवर आइडेंटिफाइड दैट व्हाट डू वी हैव विद अस, राइट? इज इट नॉट दैट इम्पोर्टेंट? डू यू अग्री टू दिस और नॉट? Exactly, we need to nurture them differently. Absolutely. So it is very important to understand our child. And what is the best way to understand a child? Is through the brain. What is the psychology of the child is, right? Few of the parents said कि हमारा बच्चा लिखता नहीं है, खाता नहीं है, या खाने में बहुत समय लगाता है, you know, all these things that you were mentioning. But let me ask you parents कि ये सारे की सारे symptoms है. Let us go to the root cause. कि क्या है root cause इसका, right? हमारा brain दो hemisphere में बटा हुआ है. We all know it. Left brain and right brain. Do you all agree to this? Do you all agree? Right? Left brain and right brain. But do you know this left brain and right brain have different functions? ये lobes के, ये brains के अलग अलग functions है. एक left brain काफी logical है और right brain काफी emotional है, काफी holistic है, जो non verbal चीजों में ज्यादा डील करता है, और right brain verbal चीजों में ज्यादा डील करता है. To make you understand, आप में से कितने हैं जिनके बच्चे जल्दी से घुलते मिलते नहीं है? दे टेक लिटिल टाइम. वो हम लिफ्ट में भी किसी को बोले, यस नीति, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. I'll take the questions later. Let me go through the session. Niti, anything very urgent? Okay, so the question that we were talking about, आप में से काफी होंगे जिनके बच्चे ये दे हैव रेज्ड हैंड कि हमारे बच्चे जो हैं जल्दी से इंटरैक्ट नहीं करते. लिफ्ट में भी अगर से बोला किसी को हेलो बोलो, तो दे विल बी हाइडिंग बिहाइंड यू, दे विल नॉट से हेलो. बट अगर से आप घर पे देखो तो दे सबसे ज्यादा मस्ती करने वाले बच्चे हैं, राइट? वो अपने फैमिली के साथ में घुलते मिलते हैं पर नए लोगों के साथ में टाइम लगाते हैं. दैट इज बेसिकली एन इंट्रापर्सनैलिटी. Intrapersonality, where they say I, me, myself, they are into themselves. They doesn't like to interact with people. You know, subconsciously वो क्या कर रहे हैं? Subconsciously वो समझ रहे हैं कि सामने वाला at par है क्या उनके साथ. ठीक है, तो ऐसे बच्चे या तो अपन उनकी एज से बहुत बड़े लोगों के साथ में बहुत जल्दी घुलते मिलते हैं, या तो उनकी छोटी एज के जो बच्चे होंगे उनके साथ में जल्दी से घुलते मिलते हैं. उनको सेम एज के साथ में थोड़ा सा टसलिंग होता है. एम आई राइट? जिन्होंने कहा यस मनीषा जी, डू यू अग्री टू दिस? नीति, डू यू अग्री टू दिस कि ये एक चैलेंज हम फेस करते हैं? यस, शी सेज यस. Why? Because उनका इंट्रा लेवल हाई है. They can think of themselves.
दे नो वो किस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल रहेंगे. सो ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है. गिव देम द स्पेस टू अंडरस्टैंड द पर्सन एंड गेट अलोंग. जब तक कि वो कन्विंस नहीं होंगे, आप कितना भी फोर्स करेंगे, दे विल नॉट जेल, रादर दे विल बिकम मोर irritated, more frustrated if you are going to force them a lot. तो फोर्स मत कीजिए, ठीक है. नाउ द सेकेंड इज, आप में से कितने होंगे जिनके बच्चों को सुबह सुबह से उठाना पड़ता है, रोज बोलना पड़ता है बेटा उठो, स्कूल का टाइम हो गया है, ब्रश करो, होमवर्क करो, एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, खेलने गया तो घर ही नहीं आता है. ये सारे चैलेंजेस कौन कौन सी मम्मी फेस कर रही है जिन्होंने लॉग इन किया है? अनुराधा, ओके ओके. विराट, ओके. सो मेनी. ये चैलेंज क्यों आता है? बिकॉज हमारा जो इंट्रा माइंड है, इंटर माइंड, नॉट इंट्रा, द इंटर माइंड उस बच्चे का इंटर हाई है. सो जब इंटर हाई होता है तो होता क्या है, बच्चे को अपने से ज्यादा दूसरे लोग इंपॉर्टेंट लगते हैं. सो जैसे दूसरा करते हैं वैसा वो करते हैं, वो खुद के बारे में खुद की प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स कि आप उस समय उनको प्रायोरिटी सेट करना सिखाएं. अब इतने छोटे बच्चों को प्रायोरिटी हम कैसे सेट कराएंगे? दैट इज अ चैलेंज, इजंट इट? वो एक हमारे लिए चैलेंज हो जाता है. तो बहुत सिंपल चीज है इसके लिए. एक सिंपल टेक्निक ये है कि आप घर पे एक चार्ट बनाए. अगर से सिबलिंग्स है, 2 बच्चे हैं घर में, तो एक चार्ट बनाए, अलग अलग, यानी 2 डिफरेंट चार्ट बनाए दोनों के लिए, और एक है तो एक चार्ट बनाए. आप उनको कौन सी हैबिट्स लगाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट देम टू गेट, खुद से उठे, ब्रश करे, रेडी हो, आपकी हेल्प ले, फट से दूध पी ले या होमवर्क कर ले, वो सारी एक्टिविटीज एक साइड में लिख ले और डे वाइज उनके ब्लॉग्स बनाए. और जब बच्चा खुद से वो चीज कर रहा है तो उसे स्टार्स दे. तो जब भी वो वहां पे स्टार्स देखेगा, द चाइल्ड विल बी मोटिवेटेड. ओ यस, आई एम गेटिंग स्टार्स. आई एम श्योर ये सेम चीज स्कूल में होती है तो बच्चे काफी एक्साइटेड होते हैं, मम्मा मेरे को स्टार मिला आज, मम्मा मुझे स्माइली मिला आज. एंड दे नॉट हैप्पी अबाउट इट, दे आर. पेरेंट्स जो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज, जिससे ना इंटरैक्टिव होगा एंड मजा आएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए है, इंटरैक्शन होना जरूरी है. थैंक यू. तो उनको वो स्टार्स जब वहां पे दिखते हैं तो उनको काफी अच्छा लगता है, और फिर वो स्टार्स को आप कलेक्ट करके उनको बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ कि यू नो, सिंस यू हैव डन एवरीथिंग, we can go for an outing as per your place, as you suggest, or we can take you to a certain garden जहाँ पे हम बहुत समय से गए नहीं हैं. So you can fulfill some of their wishes, not the material thing, but some of their wishes. And for that they are earning. So they need to understand कि मैं जब ऐसा करता हूँ तो मेरी ये विशेष पूरी होती है. काफी सारे पेरेंट्स ये प्रॉब्लम भी फेस करते हैं कि बच्चों को वैल्यू फॉर मनी नहीं है. टॉय लाते हैं, टूट जाते हैं, बच्चे डजंट केयर, या हर बार न्यू टॉयज का डिमांड होता है. एम आई राइट? तो हम बच्चों को वैल्यू फॉर मनी ऐसे नहीं सिखा सकते, बट व्हेन वी गिव देम द कॉन्सेप्ट कि यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, देन यू आर लायबल फॉर इट, दिस इज व्हाट यू आर अर्निंग इट, देन धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होना स्टार्ट होता है एंड इट इज वेरी फ्रूटफुल. ओके, और उनको मार्क्स दीजिए एंड साइमल्टेनियसली थिंग्स विल स्टार्ट पुटिंग प्लेस. तो ये हमें कितने दिन तक करना है? 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, फॉर 6 months इन अ स्ट्रेच. इनिशियल फेज में थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है, बट लेटर स्टेज जब बच्चों को आदत हो जाएगी तो वो चार्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे खुद से करने लगेंगे. So this has to go in a systematic manner. Schools में there are timetables, but parents, do you follow timetable at home? No, we don't follow timetable at home. Why? Because बच्चा घर पे आता है तो उसको पता ही नहीं कब क्या करना है, इसलिए वो कभी भी टीवी देखता है, वो कभी भी खाता है, कभी भी सोता है, कभी भी प्ले करता है. I am not saying कि you should have a proper rigid timetable, but you should have some time allocated for different activities so that the holistic development of a child is happening. See, I know कि कुछ mamas working है, in fact all mamas are working, कि घर के भी काम ही होते हैं ना, वो भी काम करने जरूरी है. So some mamas घर पे काम करते हैं, कुछ mamas ऑफिस जाते हैं. तो आपका जो टाइम जहाँ पे आप फ्री नहीं है, जहाँ आप अवेलेबल नहीं है,
वहां पे बच्चों को खुद से कौन सी चीजें में एंगेज करना है वो एक्टिविटी प्लेस करिए। और जब आप वन ऑन वन अवेलेबल है, प्लीज बी देयर विद द चाइल्ड टू गेट द चाइल्ड एंगेज्ड विद। ओके, खुद के साथ में एंगेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों को। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम करते हैं, इससे बहुत डिफरेंस बच्चों के साथ में क्रिएट होता है। वो प्रायोरिटी सेट करना सीखते हैं, वो समझते हैं कि टू हैव समथिंग दे हैव टू डू समथिंग, टू गेट अ रिवॉर्ड देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच। सो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिवॉर्ड both are balanced, then we have bahubalis, we don't have balal devs. Okay, Balal Dev case में क्या था? There was only rewards, rewards, rewards. There was no responsibility. But we all want Bahubalis, right? We all want Bahubalis, well-disciplined child, initiative taking childs, right? For that, rewards and responsibility should go hand in hand. ठीक है? Engage your kids in household things also. Like अभी नर्सरी का बच्चा क्या क्या कर सकता है? छोटे छोटे बर्तन जमा सकता है, छोटे छोटे कपड़े घड़ी कर सकता है, अपने टॉयज को वापस रख सकता है, जूते चप्पल अरेंज कर सकता है, राइट? व्हेन यू डू स्मॉल थिंग्स लाइक दिस क्रिएट्स लॉट ऑफ इम्पैक्ट कि घर में इवन आई एम अ स्टेक होल्डर। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन देम, क्योंकि ये हर एक चीज मम्मा या पापा का काम नहीं है। इवन आई एम स्टेइंग एट होम, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, and that responsibility need to be given them at a early stage. Okay, so Vivo 7Y73 says she doesn't listen anything if I ask her to do work. Okay, बच्चे एकदम से ऐसे नहीं करेंगे, बट उसके लिए काम करवाने के लिए तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, वैसे नहीं। उनको धीरे धीरे टास्क देके अप्रिशिएट करके when you are doing it, it works. My son is 9 year old और वो घर में बर्तन जमाने का, कपड़े घड़ी करने का, ये सारे काम करता है। वेजिटेबल्स आते हैं तो सॉर्ट करने का काम उसका है, रखने का काम मेरा है। ये हमने पहले से ही करके रखा है कि दीज आर योर वर्क, और उसके लिए उसको पॉइंट्स मिलते हैं, सर्टन पॉइंट्स मिलते हैं, सर्टन। नाउ फॉर हिम ही वांट स्क्रीन टाइम, तो ये काम होने के बाद में उसको सर्टन एलोकेटेड स्क्रीन टाइम मिलता है। सो विद एज द थिंग्स विल चेंज। हमको बच्चों की नीड क्या है, उनको अप्रिसिएशन क्या चाहिए, उसके हिसाब से ये स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। ओके, हमको बच्चों को बताना बहुत जरूरी है कि इस घर में आप रहते हो तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसमें मम्मा पापा अगर से आप काम नहीं करोगे तो फिर बच्चे भी नहीं करेंगे। सो पापा यू ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो फिर बच्चे ये क्वेश्चन जब करेंगे, मम्मा आप काम करते हो, पापा तो नहीं करते, मैं क्यों करूं, राइट? बिकॉज बच्चे वही करेंगे ना जो वो देख रहे हैं, वो नहीं करेंगे जो आप बोल रहे हैं या जो वो सुन रहे हैं। सो पापास यू ऑल्सो नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट लिटिल बिट इन द वर्क। आप जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आपके बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये घर की छोटी छोटी चीजें करने से उनका होल बॉडी डेवलपमेंट भी होता है। लाइक बर्तन जमाने से ग्रॉस मोटर स्किल्स ठीक होते हैं। जो बच्चे एक जगह नहीं बैठते, उनको एक एक्टिविटी मिलती है तो ब्रेन फोकस करता है। आप जब बर्तनों को सॉर्ट करते हैं, छोटे में बड़े लगाते हैं, तो इवन दैट इज अ स्किल दैट वी आर डेवलपिंग। झाड़ू में पानी डालना है, वो भी एक स्किल है, राइट? सिर्फ पानी डाल दिया, दैट इज नॉट देयर। वो उनकी फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, उनका कॉग्निटिव स्किल, इमेजिनेशन ऑल आर डेवलपिंग व्हेन दे आर डूइंग एट होम। आपके बच्चे प्रिटेंड एंड प्ले करते हैं ना, वो कोई टीचर बनता है, खुद से कराता है, फिर वो अपना एक क्लासरूम में अपने टॉयज को रखते हैं, उनसे बातें करते हैं। दिस इज ऑल इमेजिनेशन दैट दे आर डूइंग इट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चे प्रिटेंड एंड प्ले से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। सो प्ले विद देम, प्रिटेंड एंड प्ले, जब भी आपके पास में टाइम हो। इजंट दैट एक्साइटिंग, राइट? और इसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है? हार्डली फ्यू मिनट्स, हार्डली फ्यू मिनट्स। आपको आपके बच्चे को कुछ पढ़ाना है ना, तो बिकम अ स्टूडेंट कि मैम आई एम डूइंग दिस होमवर्क, कैन यू टीच मी? तो राइम सिखाने के लिए पहले बच्चे को राइम आनी चाहिए, राइट? तो बच्चा राइम खुद करता है, फिर आपको सिखाता है, तो उसकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली होती है। अगर से बच्चा आपको कुछ लिखना सिखा रहा है,
तो ऑब्वियसली वो खुद भी तो लिख रहा है ना साइमल्टेनियसली, तो ही इज ऑल्सो लर्निंग इन द प्रोसेस. सो प्रिटेंड एंड प्ले इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो पढ़ाने में भी आपको काम आएगा. जो बच्चे एक जगह नहीं बैठ रहे हैं, राइट, यू गिव देम अ बोर्ड, ठीक है, यू गिव देम द बोर्ड एंड टेल देम कि मैम आप, सर आप इसमें पढ़ाओ, मैं आपको कॉपी करता हूँ. सो दे आर वेरी एंथुजियास्टिक कि मम्मा भी मेरा सुन रही है, वाओ, राइट. सो इसमें हमारे ब्रेन में और दो चीजें आती है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स. फाइन मोटर स्किल्स आर दीज, हैंड, आई एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, ये फाइन मोटर स्किल्स बच्चों की धीरे 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 हमें डेवलप करनी होती है, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होती है. तो फाइन मोटर स्किल के लिए हमको क्या करना जरूरी है? फाइन मोटर स्किल के लिए फर्स्ट बच्चों के लिए क्लिप्स आती, पता है, कपड़े सुखाने की, जो नरम होती है. प्लीज प्ले विद देम, फर्स्ट थिंग टू डेवलप, बिकॉज आप सबके बच्चे अभी छोटे हैं, राइट. यू ऑल कैन डू दैट, क्योंकि ये मसल्स को ट्रेन करते हैं. सिजर्स आती है बच्चों की, यू कैन गिव देम क्राफ्ट एक्टिविटी. और कुछ नहीं ना, सिर्फ पेपर्स कट करने का दो, तो ये फिंगर स्ट्रांग होती है, ठीक है. आटा गूंदना, छोटा सा आटा दिया, गूंदो, या क्ले को डो करो. So even that is very important thing. Okay, small activities can make the things good. अब उसके बाद में आप बोलेंगे कि मैम फाइन मोटर स्किल, आई हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन कैसे होता, आई मीन हाउ डज इट इफेक्ट. कई बार आपने नोटिस किया रहेगा, यहाँ पे बहुत सारी ममाज है, मेरे साथ में काफी सारी ममाज अग्री करेगी, आटा गूंदने का त्रास आता है, सब्जी कट करने का त्रास आता है, इच्छा नहीं होती है, वो काम हम किसी और को एलोकेट कर देते हैं, क्योंकि हमको वो चीज पसंद नहीं आती है. क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा फाइन मोटर स्किल कम है, ठीक है. कई बार चीजें, बच्चों के हाथ से चीजें यूं ही गिर जाती है. इट इज नॉट दैट दे आर क्लमजी, इट इज जस्ट दैट द फाइन मोटर स्किल्स आर नॉट दैट ग्रेट, दे आर गेटिंग बेटर डे बाय डे, ठीक है. इसलिए बच्चे लिखना पसंद नहीं करते. वो क्या बोलते, मम्मा ओरल ले लो ना सब कुछ, और ओरल वो सब कुछ बता देंगे, they know everything, but when it comes for writing something, they will say नहीं ना, नहीं करना है. So उसके लिए we can do few activities. Are you all ready to learn those activities? Ready? Show me a thumbs up that you are ready. Okay, so उसके लिए first चीज, pull your two fingers out. Everyone do this activity. और दूसरे हाथ से ये दिखाओ, दूसरे हाथ से point it out. Raju Raji, where is your one finger? Yes. Then change the finger. Change the finger. One has to be, yes. Change. 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 Isn't it interesting? इंटरेस्टिंग, हमको भी इंटरेस्टिंग लगी. अब सेकेंड एक्टिविटी करते हैं. दोनों फिस्ट आगे रखेंगे, एक थंब निकालेंगे, एक बेबी फिंगर निकालेंगे, ठीक है. कम ऑन, एवरीवन नीड्स टू डू इट. कैमरास ऑफ नहीं करना है, ऑन करके करना है ये एक्टिविटी. ओके, नाउ चेंज. वेरी गुड. नाउ चेंज. नाउ चेंज. Very good, parents. Very good. Now change. Now change. Now change. Now change. Isn't it interesting? Simple activity. बच्चों को भी कुछ नया करवा रहे हैं, मजा आएगा. Third, touch your nose. Cross it and touch your ears. Release. Now with the other hand, touch your nose and touch your ears. Release. Touch, touch, release. Touch, touch, release. Touch, touch, release. Touch, touch, release. So these few activities when you are doing with your kids, this will increase their focus, this will increase their fine motor skills. ठीक है. जब बहुत हाथ दुखते हैं तो you can tell the kids to do like this. Massage the hands. Do the fingers like this. So these are the few activities that will develop the fine motor skills. अब बच्चे एक जगह नहीं बैठते, इट मींस उनका उनका ग्रॉस मोटर स्किल काफी हाई है. दे आर हाई एनर्जेटिक किड्स.
पर उनका ध्यान सब जगह रहता है, वो कहीं पे भी रहो उनके कान आपके पास में रहते हैं नहीं रहते हैं मम्मा? वो दूसरे रूम में रहेंगे पर कान आपके पास रहेंगे। इट मीन्स दे आर लर्निंग, दे आर लर्निंग। और काफी सारे पेरेंट्स का था कि मेरा बच्चा ना खाने में बहुत टाइम लगाता है, राइट? आप बच्चे को सब्जी और रोटी अलग अलग देंगे ना, तो दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि बच्चे का फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं है। वो रोटी को तोड़ना, सब्जी को लगाना और फिर खाना, इट इज अ टीडियस प्रोसेस। व्हाट यू कैन डू, आइदर गिव देम पराठास और सब्जी को रोल करके उनको आप दे सकते हो सो दैट दे कैन होल्ड एंड ईट। ओके, अगर से दाल चावल दे रहे हो तो गिवन देम द स्पून टू इट, तो दाल चावल फास्ट हो जाते हैं सब्जी के साथ में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फाइन मोटर स्किल्स आर नॉट दैट ग्रेट, तो हो सकता है पॉसिबली बच्चा धीरे धीरे खाए। कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं उनको हमेशा मैश खाने की आदत होती है, तो एकदम से सॉलिड फूड खाते नहीं आता है उन्हें, सो दे टेक लॉट ऑफ टाइम। तो जिनकी कंप्लेंट्स थी कि भाई हम खिलाते हैं तो बच्चा खा लेता है, तो ऑब्वियसली अभी आप खिलाते हो तो आपका फाइन मोटर यूज कर रहे हो ना, ग्रॉस मोटर यूज नहीं कर रहे हो। सो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन fine motor skill and gross motor skills? Okay, fine motor skill is eye, hand and brain coordination, यानी कि ये वाला, ठीक है? gross motor skill is your whole body, जो अपनी बॉडी के साथ में आप करते हैं। आप एक जगह नहीं बैठ रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, दैट इज ग्रॉस मोटर स्किल्स इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, समझने के लिए। इज दिस क्लियर विथ एवरीवन? सो फार सो गुड विथ एवरीवन? ओके, सो नाउ पेरेंट्स वी हैव डेल्ट विथ टू थिंग्स। नाउ अगर से आपका बच्चा बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल उसका हाई है, वो एक जगह बैठता नहीं है, ये सारी चीजें हो रही है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स आपका हाई है। तो उसके लिए फर्स्ट, बच्चे को क्लास में भेजने से पहले या पढ़ाने बैठने से पहले जंपिंग जैक्स करा लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा लो या उसको दौड़ा लो, जिससे उसकी एनर्जी यूज अप हो जाएगी, उसके बाद वो पढ़ने बैठ सकता है। ठीक है, दिस कुड बी डन। अगर से बच्चे को ट्रैम्पोलिन पे कूदना पसंद है तो कूदा दो, खूब सारा उन्हें जंप करने दो, देन मेक देम सिट, और उनका सिटिंग कैपेसिटी भी विल नॉट बी मोर देन 10 मिनट्स। तो जो भी करवाना है यू मेक श्योर वो 10 मिनट्स में करे, देन ही विल टेक अ ब्रेक, देन द चाइल्ड विल डू द अदर थिंग। सो वी नीड टू टेक केयर कि आपके बच्चे का अभी अटेंशन स्पैन 10 मिनट्स है। पहले आइडेंटिफाई करो कि कितने मिनट वो बैठ सकता है, and then slowly increase by 1 minute. Do not rush into, do not rush into. Okay, हम क्या करते हैं, हम एकदम से रश करते हैं, that is not we are supposed to do. Is this clear parents? Okay, parents, एक आपके बच्चे अभी my children will be exhausted, they concentrate, yes, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं अगर से वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि उनकी बॉडी is not ready to take lot of things at the same time. ठीक है, दे आर द किड्स जिनकी बॉडी और माइंड एक साथ काम कर रही है, तो उनको मूवमेंट भी चाहिए होती है। तो क्या करा सकते हैं, लिखवाने के टाइम पे बैठा दो, ओरल के टाइम पे लेट देम रन एंड डू एवरीथिंग। ओके, सो इन दिस वे दे विल लर्न एंड दे विल नॉट फील कि पढ़ाई या बोरियत है, बैठ के करना पड़ता है। फॉर देम इट शुड बी फन। ओके, नाउ पेरेंट्स, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बिलीफ सिस्टम। ठीक है, आपके बच्चे अभी फॉर्मेटिव ईयर्स में है और आपके बच्चे जो आप बोल रहे हो उसे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जो आप बोलते हैं उसे एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से काफी होंगे जिनको आपने बोला होगा बेटा पानी गर्म है हाथ मत डाल, बच्चे तो बच्चे सुनते नहीं है, हाथ डाला, गर्म लगा, दिमाग में क्या रीइंफोर्स होता है, मम्मा पापा जो बोलते हैं वो सही है, राइट? यस और नो? आपने बोला स्टूल पे खड़े हो, यहाँ से कूदोगे तो लग जाएगा, बच्चा सुनता नहीं है, वो नीचे कूदता है, उसको लगती है, दिमाग में क्या रीइंफोर्स होता है, मम्मा पापा जो बोलते हैं वो सही है, राइट? आप बच्चों को बोलते हो बच्चा बाहर मत जाओ बारिश आ जाएगी, बच्चा सुनता नहीं है, भीग के घर आता है, दिमाग में क्या रीइंफॉर्म होता है, मम्मा पापा जो बोलते हैं सही है। पर जिस दिन आपको गुस्सा आता है तो आप क्या बोलते हो, तुम तो मेरी एक बार में सुनते नहीं हो, तुम मेरी कभी नहीं सुनते हो, तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम हर बात पे रोते हो,
तो उसके दिमाग में ये भी रीअफर्म होता है कि मम्मा पापा जो बोलते हैं वो सही है। पेरेंट्स, आप किस तरह का बिलीफ सिस्टम अपने बच्चों को दे रहे हो, इस चीज का ध्यान रखो। व्हाट आर यू टॉकिंग टू योर किड्स? योर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लेट मी आस्क, आप बोलेंगे कि मैम ऐसे कैसे, सो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। आप में से कितनी मम्मीज एंड पापाज है जिनको छिपकली और कॉकरोच से घिन आती है, डर लगता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। है? आप में से कितने सारे हैं? यस, सो मेनी ऑफ यू हु डजंट लाइक छिपकलीज एंड कॉकरोचेस, राइट? इन छिपकली एंड कॉकरोच ने आपके साथ में कुछ किया है क्या? कभी कुछ नहीं किया, पर किसी ने तो बचपन में चिल्लाया, ई वहां छिपकली है मत जाओ, क्या कॉकरोच है मत जाओ। वो डर या वो घिन आपके मन में आज भी है, आपकी जो भी एज हो। तो सोचो, बचपन का एक चीज, इतनी छोटी इवेंट आपके दिमाग में है, तो कितनी सारी आपके बच्चों की इवेंट उनके दिमाग में चल रही होगी, जो भी आप बोलते हैं उसका। Isn't it? So are your words not important? What are you giving them? Not your verbal words, but your non-verbal words also equally important, isn't it? So parents, be very careful while talking to your kids. क्या बोल रहे हो आप? एक तो हम बोलते समय भी एक मिस्टेक करते हैं, वो हम ये करते हैं कि वी से कि बाहर मत जा, टीवी मत देख, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। सो बच्चों का ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। अब मैम इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा ना। हम जब बोलते हैं नहीं या नो, बच्चे का दिमाग नो को फिल्टर कर देता है। तो स्टेटमेंट क्या बना? ऐसा कर, वैसा कर, बाहर जा, टीवी देख। ठीक है, तो बच्चा वही कर रहा है। इसको अगर से हम इस तरीके से भी समझाए कि हमारा ब्रेन जो है वो पिक्चर्स को ज्यादा लेता है, वो हर एक चीज की पिक्चर बनाता है। ठीक है, तो जब आपने बोला कि टीवी मत देख, पिक्चर किसका बना? टीवी का। आपने बोला बाहर मत जा, पिक्चर किसका बना? फ्रेंड्स खेल रहे हैं बाहर, उसका। तो बच्चा पिक्चर को देखेगा या आपके ना को सुनेगा? तो ऑब्वियसली ब्रेन वही करता है जो वो जो चीज उसको पिक्चर फॉर्म में दिखती है। आपको क्या चाहिए था कि आप बच्चों को बोलो कि बेटा घर पे रहो, टीवी बंद कर दो, राइट? आपको जो चाहिए वो आप बोलो, बच्चा उस चीज को रेसिप्रोकेट करेगा। एंड यू विल थिंक कि यही चीज 1 या 2 दिन में आ जाएगी। तो आई एम सॉरी, इट हैज टू बी डन कंसिस्टेंटली। व्हाई कंसिस्टेंटली? बिकॉज इसी से हमारे न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ठीक है, न्यूरल पाथवेज बनते हैं और बच्चे के अंदर एक हैबिट फॉर्मेशन आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये कुछ चीजों का ध्यान रखें व्हाइल स्पीकिंग, क्योंकि हमारे वर्ड्स, हम बच्चों को चेंज नहीं कर सकते, बच्चों को मोल्ड कर सकते हैं। what needs to be changed is our parenting, is the way that we are dealing with our kids. Are you getting it, parents? हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा बदल जाए, बच्चे नहीं बदलेंगे। दे आर इनोसेंट, दे विल लर्न with time. It is us who have to leave certain things and need to develop few things. Is it fine with everyone till now? So far so good. Okay, now we need to also understand that ये belief कितना ज्यादा काम करता है और हमें इसके लिए क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों को अगर से पॉजिटिव चीजें देना है तो सोते समय एक स्लीप टॉक का कॉन्सेप्ट है, उसे हम यूज कर सकते हैं। स्लीप टॉक यानी कि क्या? स्लीप टॉक सोते समय बच्चों के साथ में अफर्मेशंस बोलना है। फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा बहुत नॉटी है, एक जगह नहीं बैठता है, सबको मारता पीटता है, काटता है, कुछ कुछ चीजें होती है बच्चों में। ठीक है, इफ द चाइल्ड इज डूइंग इट रेपिटेटिवली, सो व्हाट इज द थिंग दैट यू नीड टू डू? You can say you are love, you radiate love, आप प्रेम हो, आप प्रेम रिपीट कर रेडिएट करते हो, आप सबके साथ में बहुत खुश रहते हो, सब लोग आपके साथ में खुश होते हैं। तो जो भी आपको चेंज करना है,
जब बच्चा सोता है उस समय उसके सर पे हाथ फेरते हुए यू से दैट मल्टीपल टाइम्स। तो धीरे धीरे, बिकॉज बच्चे का अवचेतन, मैंने कि सबकॉन्शियस माइंड तो सोता नहीं है, व्हेन यू आर सीइंग दिस, धीरे 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 बिहेवियर में भी वो चीजें आने लगती है। तो स्लीप टॉक इज वेरी वेरी नेसेसरी। Do with your children, you will see a difference every time. Okay, now there was again a question कि मैम माय चाइल्ड क्राइज अ लॉट, बच्चे रोता बहुत है मेरा, कोई भी चीज हो जाती तो उसका रोना शुरू हो जाता है। किन किन के बच्चे हैं ऐसे जो हर बात पे रोते हैं? कुछ मारो तो भी रोते हैं, डांटो तब भी रोते हैं, कुछ नहीं किया तो भी रोते हैं। They cry a lot. They cry a lot. किन किन के बच्चे बहुत रोते हैं? ओके, सो वी हैव फ्यू पेरेंट्स जिनके बच्चे बहुत रोते हैं। तो जब बच्चे रोते हैं, सो लेट मी आस्क श्रद्धा जी, व्हाट डू यू डू? आई एम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ श्रद्धा जी। नीति जी, व्हाट डू यू डू दैट टाइम? Yeah, sometimes I explain him like calmly, but if he continues without reason, if he's crying without reason, then even like I have to yell at him then. ओके, नीति जी, व्हाट डू यू डू? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कैसे ठीक कर दो? हाँ जी, हेलो नीति जी। हेलो। हाँ, हाँ मैम, अगर वो रोता है तो जैसे उसे बाहर जाना बहुत पसंद है, तो सबसे पहले मैं बोल देती हूँ तेरे को गार्डन लेके जाऊंगी, तो वो तुरंत चुप हो जाता है 1 सेकंड में। तो वही मेरे पास ऑप्शन रहता है कि बाहर, जैसे ही उसको बोलो कि घर से बाहर जाएंगे, तो वो इतना नॉर्मल हो जाता है और इतना खुश हो जाता है। यानी आपने उसको आदत डाल दी है कि अगर से मुझे बाहर जाना है तो पहले रोना है। हाँ शायद। तो ये आपने पैटर्न क्रिएट कर दिया। सो बी केयरफुल ऐसे कोई भी पैटर्न क्रिएट करने से पहले, क्योंकि फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फिर वही हैबिट में आ जाते हैं कि जब तक कि आप दोगे नहीं मैं मानूंगा नहीं। ओके, संस्कार वामन जी, please unmute yourself. What do you do when your child cries a lot? So we will we will take initiate like 3 minutes. We will observe him and we will say like don't cry. After 2 minutes, mommy and me will just away from him and we will hide from him, and he will just search and he will stop. And sometimes he will not listen. He will continuously cry. So that time we will just wait for half an hour, like 20 minutes. Then he will stop. Okay. So you so in this way बच्चा या तो देखो तीनों केसेस में कैसा है, फर्स्ट मम्मा पहले समझाएगी फिर येल करेगी, सेकेंड इसमें मम्मा बोल रही कि हम बाहर लेके जाएंगे, थर्ड केस में या तो हम छुप जाते हैं या तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या हम अपने अपने काम में बिजी है। इन सभी चीजों में हर एक की अप्रोच अलग है, बट हर एक बच्चा अपना अपना टाइम लेता है। जब भी बच्चा रोने लगता है या उसका रीजन हमें समझ में नहीं आता है, कैन वी ऑल प्रैक्टिस हमिंग साउंड? एवरीवन, दोज हू कैन डू। जब बच्चा बहुत रो रहा है, सुन ही नहीं रहा है, तो वी नीड टू ट्राई समथिंग न्यू टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड, टू मेक हिम रियलाइज समथिंग। सो वी कैन डू अ हमिंग साउंड। आप जब हमिंग साउंड करने के बाद में खुद को फील करेंगे, इट इज वेरी रिलैक्सिंग। एवरीवन विल ट्राई विथ मी। 1 2 3। How does it feels? It relaxes you. So सबसे पहले कि let's do humming sound together. Mama and you, we will do humming sound together. Do this for 3-4 times. The child already relaxes. और ये humming sound ऐसा है ना कि आप जब करने लगते हो ना तो कि वो infectious है, बच्चा भी करने लगता है। तो आप जो नॉर्मल चिल्लाते हैं, डांटते हैं, ध्यान नहीं देते या कुछ और बोलते हैं, कुछ नया जब करते तो बच्चे के लिए भी वो सरप्राइज हो जाता है। तो ये नया बिहेवियर है ना। जनरली मम्मा या तो डांटेगी या तो बोलेगी बाहर लेके जाएंगे, या तो सुनेंगे या तो छुप जाएंगे। इसके अलावा क्या करते हैं पेरेंट्स? कुछ नहीं करते, कुछ नया ट्राई करते हैं। जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं तो बच्चा भी सरप्राइज होता है, अरे ये तो नया बिहेवियर है।
अब इसको कैसे टैकल करूं? तो वो जब स्टार्टिंग में खुद को शांत करने लगता है और फिर देखता है रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो उसके बिहेवियर में एक देयर इज अ शिफ्ट इन द पैटर्न, okay, that you can try with your kids. It is a very wonderful activity, okay, and I'm going to teach you some of the games जो अपने बच्चों के साथ में कम समय में हम खेल सकते हैं. So I am unmuting everybody. एक minute, and I want you all to play with me. Okay, so I am selecting few parents: Raju ji, Ravina ji, Reshu ji, Virat, Atharva, Radhika, Shraddha. You all can unmute yourself. Neeti, unmute yourself. Okay, we will be playing a game. Anuradha ji, please unmute yourself. तो इसमें हमको ना हम एक लेटर लेते हैं B, ठीक है? B से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम बोलना है, किसी भी पर्सन का नाम नहीं बोलना है. ओके, सो आई स्टार्ट विद B फॉर बी वर्ब. ठीक है, अनुराधा जी, से समथिंग फ्रॉम B. बैट. बैट. श्रद्धा जी, Ball. बॉल. रेशु जी, Bag. बैग. I think it's बैग. ओके, व्हाट अबाउट यू? विराट. balloon, बलून. अथर्वा. bat, बैट हो गया, बैट बॉल हो गया. यू कैन नॉट. banana, बनाना. राजू जी. ब्रिंजल. हाँ, ब्रिंजल. ब्रिंजल, ओके. ब्रिंजल. रवीना जी, bindi, बिंदी. ओके. नीति जी, bench, बेंच. आई विल से बफेलो. नाउ श्रद्धा जी. अरे बाप रे, हु सेड अरे बाप रे? So isn't that great thing to play? ऐसे इसमें बच्चे का वोकैबुलरी बढ़ता है. ये मैंने एक राउंड लिया, ऐसे मल्टीपल राउंड्स वी कैन टेक, राइट? कितना मजा आएगा कि जहाँ पे बच्चे का वोकैबुलरी बढ़ रहा है, हम चीजों को बी से देखने लगते हैं, आजू बाजू ऑब्जर्वेशन बढ़ रहा है. दिस इज जस्ट द लेटर बी. यू हैव A to Z to play with them, right? You have A to Z things to play with them. Isn't not that interesting? Yes. Yeah. इंटरेस्टिंग. अब ये अगर से आपके हो जाए और बच्चे फोनिक्स वगैरह सीख रहे हैं, एंडिंग विथ AD, AT, स्टार्टिंग विथ WH, TH, ये तो आप और मैं भी खेल सकते हैं. मम्मा खाना बना रही है, खाना बनाते बनाते बच्चे एंगेज है. हाँ, बट किड्स आर इन नर्सरी, सो आप क्या कर सकते हैं? अगर से बच्चे नर्सरी में है, सो ऑब्वियसली आप उनको बोल सकते हैं इस कमरे में लेट अस नेम एवरीथिंग. तो फ्रेम है, फैन है, टेबल है, चेयर है. सो दे आर लर्निंग थिंग्स. गिव देम डिफिकल्ट थिंग्स. ये हो गया. मान लीजिए स्कूल में फ्रूट्स आपको सिखा रहे हैं, सो यू डोंट से द सिंपल थिंग्स लाइक बनाना, वाटरमेलन. You say different things like lychee, star fruit, water chestnuts. Animals hai, so you say difficult names. Let them learn new difficult things from you and let them say the easy words. Next time you will be surprised कि बच्चों ने आपके new words सीख लिए हैं. So you can play animals, flowers, cities, capitals. You can make them learn so many things. Isn't that interesting games? Yes. These are interesting games. और इसमें कितना समय लगता है? 5 minutes, 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes. और वो लोग कितना इंगेज हो जाते हैं. Yes. आपको कोई भी स्क्रीन टाइम मांगेगा क्या उसके उस समय में? कोई स्क्रीन टाइम नहीं मांगे कि मम्मी पापा मेरे साथ में इन्वॉल्व है. They are talking to me. They will not be engaged in their screen time. Right? फिर इसके बाद में हम लोग चीजों को स्टॉक करने का गेम खेल सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आपके बर्तन को स्टॉक करना. यू कैन प्ले दोज गेम्स. सो दीज आर द फ्यू गेम्स. फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ना बहुत सारी चीजें एक टेबल पे रख दो. अगर से बच्चा छोटा है तो 5 to 10 चीजें आप रख दो. जैसे कि आपने मोबाइल रख दिया, कीज रख दी, बुक्स रख दी, सब रख दो और चादर ढक दो. अब बोलना है कि अभी हम एक नया गेम खेलेंगे जिसमें आपको भी आइडेंटिफाई करना है कि आपने क्या क्या देखा था. ठीक है, फिर उसको चादर एक मिनट के लिए खोल के दिखाओ कि कौन कौन सी आइटम्स रखी थी आपने. ठीक है, और फिर उसको ढक दो.
और बोलना कि अच्छा आप मुझे याद करके बताओ कि तुमने कौन कौन सी चीजें देखी थी. So these, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें उनका ऑब्जर्वेशन स्किल कितना स्ट्रॉन्ग करेगी, उनका मेमोरी, देयर इज कंटिन्यूअसली वायरिंग फायरिंग हो रही है ना. So they will be engaged in such activities. You can play with them treasure hunt. उनकी फेवरेट चीजें यहाँ वहां छुपाना है और उनको हिंट देना है कि वो यहाँ पे हमने छुपाई है. Let them search. जिनके बच्चे एक जगह नहीं बैठते उनके लिए treasure hunt is one of the best games that they can play. Right? So few games will make your kids engaged. ठीक है? And your challenges will be solved. So this was from my side. Now the forum is open for your question and answers. Yes. Ma'am, I have a question. Yes, Reshu ji. Ma'am, sometimes she is very lazy. Like morning में उठना नहीं है उसको, but school जाना है. ठीक है. Sometimes she is not listening anything. उसका जो मूड होगा वो करेगी, नहीं होगा नहीं करेगी. मैं 10 times बोलूंगी, 100 times बोलूंगी. Like उसको कोई मतलब कि सेंस ही नहीं होता. जब मैं बहुत से डांटूंगी, अगर तुमने 3 काउंट में नहीं सुना, लाइक तो फिर मैं आके पीटूंगी. तो जल्दी रेडी हो जाएगी और फिर भागेगी. लाइक डेली 9 o'clock का स्कूल रहता है. मैं उसको 7:30 से उठाना स्टार्ट करती हूँ. 8:30 हो गया, नो रिस्पॉन्स. देन आफ्टर हाफ एन आवर शी इज डूइंग एवरीथिंग लाइक ब्रेकफास्ट, बाथ एंड ऑल. Exactly. तो जो मैंने आपको बोला योर चाइल्ड इज एन इंटर चाइल्ड, तो अपना वो वाला बना लो चार्ट. ठीक है, उस पे Yes, स्टार्स दो और सोने से पहले स्लीप टॉक करो. तो these two things will help you to get over these things eventually, धीरे धीरे. okay, Okay. Yes. yes ma'am. Anyone else has a question? हेलो. Yes, Mr. या मेरा चाइल्ड विदाउट मोबाइल खाना ही नहीं खाता. आपका बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता है, राइट? Yes. ओके, मोबाइल नहीं छोड़ता है. सो मोबाइल ना छोड़ने के लिए सबसे पहले है कि पेरेंट्स आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि सर आपके बेटे का एज क्या, बच्चे का एज क्या है और कितना समय देखता है वो ऑन एन एवरेज इन अ डे? 4 घंटे देखते हैं. कितना? 3-4 hours. 3-4 hours. And what is the age? 3 years. 3 years child watching 3-4 hours, it is very harmful, क्योंकि वो उनके जो न्यूरॉन्स है उसको डैमेज होता है, बच्चों के न्यूरॉन्स को डैमेज होता है. सो फर्स्ट थिंग सर व्हाट यू कैन डू इज कि बच्चे को स्क्रीन टाइम एट अ स्ट्रेच नहीं देना है, बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना है. अगर से if husband and wife both are working, I have suggested few games that you can play with your child. Okay, one thing. Second thing that you can do is screen time. उसको आप एंगेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसकी लिसनिंग स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, जहां पे आप उसको कोई स्टोरी सुना सकते हैं. उसको दिखाना नहीं है, वो खेल रहा है ना, तो वहां पे कोई स्टोरी का पॉडकास्ट लगा दीजिए या यूट्यूब पे स्टोरी लगा दीजिए जहां वो देख नहीं सकता पर सुन सकता है. यदि उसको आसपास में कुछ ऐसा चलता हुआ सुनाई देता हुआ करेगा तो ही फील्स दैट कि कुछ चल रहा है, ही विल बी एंगेज्ड. साइमल्टेनियसली उसकी लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी होगी. ठीक है. थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज कि बच्चे की पढ़ाई हो जाए, खेलकूद हो जाए, तो ही उसे 15 मिनट के स्ट्रेच में देना है. जो बच्चा 3 years एंड बिलो है उनको स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए. Moreover, you can make him listen to lot of music. अच्छी म्यूजिक दीजिए. बच्चा बहुत चिड़चिड़ कर रहा है तो गिव हिम अ मसाज. बॉडी मसाज भी जरूरी होती है कई बार उनकी एंजाइटी दूर करने के लिए. टेक हिम टू द गार्डन. When you are doing these things, slowly the things will reduce. आप जब एकदम से स्क्रीन टाइम कम करेंगे बच्चा चिड़चिड़ा होगा, बिकॉज दिस इज अ विड्रॉवल सिम्टम्स है ये. क्योंकि जब भी हम कंटिन्यूएशन में डिजिटल चीजें देखते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है विच इज अ हैप्पी हार्मोन, और उसकी एडिक्शन हो जाती है. और जब वो नहीं मिलता तो बच्चे ना पढ़ते हैं, ना खाते हैं, ना कुछ करते हैं. दे आर इरिटेटेड. तो आप जब एकदम से स्क्रीन टाइम कम करेंगे
तो बच्चा कुछ समय के लिए इरिटेटेड रहेगा, जहाँ पे आप ये सारी की सारी प्लेइंग स्ट्रैटेजी, लिसनिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे तो इतना अफेक्ट नहीं होगा. स्लोली थिंग्स विल बी वर्कड आउट. ओके, लास्ट वन मोर क्वेश्चन, एनीवन? Madam, my son avoids going to school. Actually, one bad incident happened with him last week with his teacher. His teacher stretched his chin like anything, and thereafter he avoids going to school. He says कि teacher मुझे मारती है and मैं नहीं जाऊँगा. Okay, so sir, first thing you need to give him a story. Okay, एक स्टोरी बताना है कि कोई भी इंसिडेंट जब होता है ना, यूजिंग एनिमल्स एंड फ्रेंड्स, कि कभी कभी हर एक का मूड अलग होता है. ठीक है, एक बार मारा है तो हमेशा कोई मारेगा नहीं. यू हैव टू इरेज दैट इंसिडेंट इन अ सच अ मैनर, टेलिंग हिम अ स्टोरी कि जरूरी नहीं कि सेम चीज रिपीटेड हो. सेकेंड थिंग इज you can talk to the teacher and make the teacher कि there is a better listening between the child and the teacher, so that जो मेरे को डर लगता है वो निकल जाए. ठीक है, that you can do, and do a sleep talk that you are a brave child. You can do so sleep talk will also help him to you know to come to school, and definitely school management will also try their level best to create that harmonious relationship, that we can talk to the teachers and get that. So ऐसे bad incidences होते हैं जब बच्चे they are reluctant to go to school. It certain things happen not just in school. ये कहीं पे भी हो सकता है कि भाई मेरे फ्रेंड के यहाँ गए, किसी बच्चे ने मार दिया तो मुझे मेरे फ्रेंड के यहाँ नहीं जाना है. ऐसे इन्सिडेंसेस हो सकते हैं. ठीक है, बट हमको इसको इन अ वे लेना है कि इट इज एन एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग इज नॉट रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स. So you have to use storytelling method for that. That will help you. Okay, ma'am. Ma'am? Yes. Yes, ma'am. I have one question. Ma'am, actually sometimes क्या होता है कि मैम कि हमेशा सुनती है, लेकिन समटाइम उसके माइंड में क्या चलता है आई डोंट अंडरस्टैंड, बट उसको जो करना होता है वो वही करेगी. आप उसको कितने बार भी बोलोगे तो वो नहीं सुनेगी. उसको जो करना है आफ्टर, मतलब वो करने के बाद वो बोली मम्मा सॉरी बट नेक्स्ट टाइम से मैं ये करूंगी जो आप बोलोगी. ठीक है, You need to understand one thing, Reshu. What is your child's age? 4 years. See, they are kids. वो हमेशा रोबोट बन के नहीं रह सकते, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे. They have their own mood, so you need to adjust sometimes with their mood also. ठीक है, every time they will not listen, but whenever they listen, appreciate them. Yes. हम क्या करते हैं, जब वो सुनते हैं तब अप्रिशिएट नहीं करते, जब वो नहीं सुनते तब उनको डांटते हैं. तो उनको लगता है हमेशा तो डांटती है, क्यों सुनना है. हाँ, राइट राइट. यस यस. सो अप्रिशिएट. तो जहां पे हमको पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिविटी मिलेगी तो वो बिहेवियर बार बार रिपीट होगा. ओके. Yes, thank you, ma'am. Welcome. So in the question, someone has asked me कि I have twins. Yes, I have twins and they want same toys. Any same items, both at the same time, even 2 toys, same color. Okay, they fight for the same thing. Yes. काशीनाथ जी, right? Yes. नहीं, एक मिनट, काशीनाथ जी का क्वेश्चन लिया मैंने अभी. तो ट्विन्स है, right? This is what your question is. So twins जब होता है, so you need to first create a very strong bond between both of them. Okay, bond develop करने के लिए without toys or something like that, when they are playing together without fighting, appreciate them, give them stars. Okay. Okay, when they are demanding for one thing, then you have to say both of you have to play with one only. You have to share, and for that introduce sharing and caring stories with them. Sleep time के सोते समय you introduce these things with them. Bedtime stories for sharing and caring. Okay, one who shares, you give him the stars. More star, more appreciation. Slowly these things will come up. Okay, that will help you out. One question, ma'am. Yes. You don't eat fruits. Any suggestions? Okay, your daughter doesn't eat fruit. बहुत से होंगे जिनके बच्चे दूध नहीं पीते हैं. So what you can do is there are a lot of videos जहाँ पे fruits के अंदर कौन से vitamins है, they talk about it. Okay,
So what I used to do it, this was my way that worked with my child. So when my child was small, उस समय बाहुबली release हुई थी. Okay, so I used to say that dude is Bahubali and Kattappa is that protein drink. So when you drink both of them together, all the germs that are Bhallaldev will be wiped out from your body. And my son was very fascinated with that. Okay, so Kailash ji, what you can do is you can use some of his favorite toys or something like that to make her realize that fruits के अंदर ये सारी चीजें हैं and this is going to give you nutritious. आप strong बनोगे and कुछ videos है जो अच्छे fruits या vegetables खाने से हमारे body को कैसे strong करते हैं, जैसे कि there is a song a party in my tummy, so yummy, so yummy. So ऐसी कुछ चीजें जब हम बच्चों को दिखाएंगे ना, that will create a positive impact. Slowly 1 fruit 2 fruits, एकदम से सारे fruit तो नहीं, but 1-2 fruits के साथ में शुरू कीजिए, that will bring a difference. Okay, thank you. Yes, ma'am. Okay, so I think our times is up. आपको हमारा क्वेश्चन आंसर, हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा, right? Yes. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Sorry. हाँ, मैं अथर की मम्मी बोल रही हूँ। जी हाँ. वो घर में होमवर्क नहीं करना चाहता है, सिर्फ मैम वो खेलता है। फाइन मोटर स्किल का प्रॉब्लम है, स्कूल में नहीं लिख रहा है, घर पे नहीं कर रहा है, फाइन मोटर स्किल का प्रॉब्लम है. एक्सरसाइज करवाइए, एकदम से पूरा मत दीजिए, एक लाइन करवाइए और फिर जब भी वो पूरा करता है उसको स्टार दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए. धीरे वो ठीक होगा. आप उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे लिखने के लिए कि नहीं अभी होमवर्क करना है, वो फिर करेगा ही नहीं, वो पढ़ाई से भागेगा. तो बेबी स्टेप्स लीजिए. Yes. ठीक है. So hope you like the session. I would strongly recommend कि आप लोग अपना फीडबैक स्कूल ग्रुप में डेफिनेटली दीजिए कि ये सेशन कैसा लगा आपको, आपकी क्वेरी सॉल्व हुई कि नहीं हुई है. ओके, थैंक यू रंजिता जी फॉर दिस लवली कमेंट, नाइस सेशन. आपके ये फीडबैक्स हमें काफी अच्छा they give us lot of boost. So thank you so much. Please give your comments कि आपको ये कैसा लगा. And if you want to have more sessions like this or want to know more about parenting, you can subscribe to Nanna Gyan YouTube channel. Okay. With this, thank you so much, everyone. Have a great day. Bye. Ma'am, can you just answer that question I put in the chat? Which is that question? Can you please repeat the question, ma'am? Yeah, actually, my son has stopped eating well since his grandmother has left for the hometown. She's traveling, and his father is also not in the town. Oh, so there is a trauma that he is going through. There is a trauma that a child is going through. So the thing is, you need to prepare the child. कैसा होता है कि जब कोई उसका loved person जाता है, तो वो separation anxiety में खाना बंद कर देता है. So you would have prepared the child कि दादी जाने वाली है, ये होने वाला है. But now what you can do, खाते समय you can do a video call or something of that sort, so that that child feel that she is near to the grandma. Let her talk to the grandma while having that conversation, and slowly steadily make her comfortable, क्योंकि वो separation anxiety के through जा रहा है. तो ये challenge आएगा. It will be happening slowly. Okay, ma'am. Sure. Okay. Thank you. Okay, thank you everyone for your lovely comments. जो आप लोग chat box में डाल रहे हैं, I strongly recommend कि आप please ये same चीज अपने स्कूल में भी डालें, ताकि स्कूल को feedback मिले कि आपको ये session कैसा लगा, and they can arrange more sessions like this. With that, thank you so much. Have a great day. Thank you. Thanks a lot. Thank Have a great you. day. Bye-bye.